नमस्कार, मैं निशा ठाकुर और आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई। वक्त हो चुका है टॉप 10 बुलेटिन का, तो आइए एक नजर डालते हैं मुंबई की 10 बड़ी खबरों पर। शिंदे गुट के प्रवक्ता दीपक केसरकर ने आज एक बार फिर से ये संकेत दे दिया कि भाजपा और शिंदे गुट में कुछ तो अंदरूनी दरार है, जिसके चलते शिंदे गुट के प्रवक्ता दीपक केसरकर लगातार भाजपा पर निशाना साधते हुए नजर आते हैं किसी न किसी बात पर। आज उन्होंने 3 बड़े खुलासे किए हैं, जिससे राजनीतिक हड़कंप मच गया है। क्या शिंदे फडणवीस सरकार में दरार पड़ गई है? क्या शिंदे गुट की शिवसेना और फडणवीस की बीजेपी में सामंजस्य नहीं बन पा रहा है? क्या शिंदे गुट जो चाह रहा है बीजेपी वो नहीं दे पा रही है, इसलिए मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पा रहा है? आखिर क्या वजह है कि शिंदे गुट के प्रवक्ता दीपक केसरकर ने शुक्रवार को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आदित्य ठाकरे के लिए सहानुभूति दर्शाते नजर आए और उन्हें सुशांत सिंह राजपूत केस में घसीटे जाने की वजह से केंद्रीय नेता नारायण राणे पर हमलावर नजर आए। शिंदे गुट के प्रवक्ता दीपक केसरकर ने दावा किया है कि आदित्य ठाकरे को सुशांत सिंह राजपूत केस में जबरदस्ती घसीटा गया। बिना किसी आधार ने उनका नाम राणे पिता पुत्र ने बदनाम किया। इस वजह से उद्धव ठाकरे बहुत सख्त थे। यह बात उन्होंने खुद पीएम नरेंद्र मोदी को बताई। दीपक केसरकर ने यह भी दावा किया कि पिछले साल पीएम मोदी से मुलाकात के बाद उद्धव ठाकरे महाविकास अघाड़ी के बाहर निकलने का मन बना चुके थे, लेकिन नारायण राणे को केंद्रीय मंत्री बनाए जाने से वे नाराज हो गए। दूसरी तरफ बीजेपी और शिवसेना एक दूसरे के करीब आने लगी थी, लेकिन तभी विधानसभा में बीजेपी के 12 विधायकों को निलंबन के बाद केंद्रीय नेतृत्व उद्धव ठाकरे से खफा हो गया। दीपक केसरकर ने कहा कि अगर उनकी बातों में सच्चाई नहीं पाई गई तो वो सार्वजनिक जीवन से संन्यास ले लेंगे। इस बीच एनसीपी नेता शशिकांत शिंदे ने बीजेपी पर देवेंद्र फडणवीस पर हमला करते हुए आरोप लगाया है कि फडणवीस को खुद सीएम बनना है। सुप्रीम कोर्ट में शिंदे गुट के 16 विधायकों पर अयोग्यता के मामले के नोटिस को लेकर जो फैसला होना है उसके तहत वे अयोग्य साबित हो जाएंगे। ओवैसी की पार्टी का दावा है कि बीजेपी को सिर्फ बीएमसी चुनाव तक शिवसेना की जरूरत है, उसके बाद वे शिंदे को दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल फेंकेंगे। खबर है कि केसरकर के आरोप के बाद बीजेपी विधायक और केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बेटे नीतीश राणे देवेंद्र फडणवीस से मिलने उनके घर सागर बंगले पर भी पहुंचे। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो राजनीति में एक और ठाकरे एंट्री के लिए तैयार है, और ये ठाकरे और कोई नहीं बल्कि उद्धव ठाकरे के छोटे बेटे तेजस ठाकरे हैं। शिवसेना में सीएम एकनाथ शिंदे गुट की बगावत के बाद एक बार फिर फेरबदल की संभावनाएं दिखाई दे रही है। आदित्य ठाकरे को शिवसेना का कार्याध्यक्ष बनाया जा सकता है और उनके भाई तेजस ठाकरे को भी सक्रिय राजनीति में उतारने की भूमिका तैयार की जा रही है। तेजस ठाकरे के हाथ शिवसेना की यूथ विंग यानी युवा सेना की कमान दी जा सकती है। इस वक्त शिवसेना का उद्धव गुट अपनी पार्टी के अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। ऐसे में आदित्य ठाकरे महाराष्ट्र भर का दौरा कर मुंबई लौटे हैं। आदित्य ठाकरे ने मुंबई लौटते ही ये कदम एकदम से उछल कर सामने आई है। पिछले 2.5 सालों में आदित्य ठाकरे पर्यटन मंत्री, पर्यावरण मंत्री, मुंबई के संरक्षण मंत्री और राज शिष्टाचार मंत्री का दायित्व संभाल रहे थे। मुख्यमंत्री बने रहते हुए उद्धव ठाकरे ने लंबी बीमारी के बाद फेसबुक लाइव के माध्यम से जनता को संवाद किया था। तब उन्होंने आदित्य ठाकरे का ये कहकर तारीफ की थी कि उनकी बीमारी की हालत में आदित्य ठाकरे ने काफी हद तक उनकी जिम्मेदारियों को हल्का किया। अब शिवसेना के कार्यकर्ताओं और पार्टी पदाधिकारियों ने मांग उठाई है कि शिवसेना के कार्याध्यक्ष के तौर पर आदित्य ठाकरे की जिम्मेदारियां बढ़ाई जाए और तेजस ठाकरे को युवा सेना की कमान सौंप दी जाए। शिवसेना के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की ये मांग आदित्य ठाकरे को भावी नेता के तौर पर प्रोजेक्ट करने की और बढ़ाया गया कदम समझा जा रहा है। ऐसा समझा जा रहा है कि इसका मकसद जल्द ही शिवसेना में फैसले लिए जाने वाले हैं। युवा सेना शिवसेना की यूथ विंग है। राज ठाकरे, आदित्य ठाकरे जैसे नेतृत्व युवा सेना से ही सामने आए हैं। इस तरह से तेजस ठाकरे को सक्रिय राजनीति में उतारने से पहले युवा सेना से बेस तैयार करने की तैयारी दिखाई दे रही है। इसीलिए उन्हें युवा सेना की कमान सौंपने की मांग की जा रही है। इसी तरह आदित्य ठाकरे को भी भावी नेता के तौर पर प्रोजेक्ट करने के लिए पहले उन्हें शिवसेना का नेता पद और फिर कार्याध्यक्ष पद दिए जाने की मांग की जा रही है।
तेजस नाम के साथ ठाकरे जुड़ा होना शिवसेना मतदाताओं और कार्यकर्ताओं में आकर्षण रखता है, लेकिन तेजस ठाकरे खुद अब तक राजनीति से खुद को दूर ही रखते आए हैं। अब अगर वे सक्रिय राजनीति में उतरते हैं तो उनका ठाकरे होना शिवसेना को इस संकट की घड़ी में फिर से खड़ा करने में काम आएगा। शिवसेना के बड़े बड़े नेता शिंदे गुट के साथ चले गए हैं। ऐसे में शिवसेना के भीतर नया नेतृत्व तैयार करने में वे आदित्य ठाकरे की मदद कर पाएंगे या नहीं, ये अहम सवाल है। तेजस ठाकरे ने अपनी तरफ से भी सक्रिय राजनीति में आने की तैयारी दिखाई है। कोल्हापुर दौरा करते वक्त उन्होंने कुलस्वामिनी माता एकवीरा देवी का दर्शन किया। लोनावला में भी माता एकवीरा देवी का दर्शन करते हुए उन्होंने शिवसेना पर आए संकट को दूर करने के लिए प्रार्थना की। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो दही हांडी जल्दी आने वाली है। ऐसे में गोविंदाओं की सुरक्षा के लिए भाजपा और मनसे ने बड़े कदम उठाए हैं। 1000 करोड़ का बीमा मुफ्त में दिया जाएगा। दही हांडी महाराष्ट्र, खासकर मुंबई के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है। मुंबई की दही हांडी की चर्चा पूरी दुनिया में होती है। ये त्योहार जितना लोकप्रिय है, इसमें हिस्सा लेने वाले गोविंदाओं के लिए ये उतना ही जोखिम भरा है। हांडी को ऊंचाई से फोड़ने के लिए कई गोविंदाओं की जान चली जाती है, वहीं कई अन्य गोविंदा स्थायी रूप से विकलांग हो जाते हैं। दही हांडी समारोह को कई लोग पूरे मजे लेकर देखते हैं, लेकिन इस समारोह में घायल हुए गोविंदाओं को नजरअंदाज कर दिया जाता है। हादसों के कारण गोविंदाओं के कई परिवारों की आर्थिक स्थिति चरमरा जाती है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए देवेंद्र फडणवीस की पहल पर बीजेपी महोत्सव में शामिल होने वाले गोविंदा को 10 लाख का बीमा कवर देगी। बीजेपी की तरफ से घोषणा की गई है कि भाजपा प्रतियोगिता में भाग लेने वाले गोविंदा का बीमा कराएगी। दही हांडी उत्सव में भाग लेने वाले गोविंदाओं को अपंगता या मृत्यु होने पर उन्हें या उनके परिवार को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। भाजपा के इस फैसले का कई लोगों ने स्वागत किया। अधिक से अधिक संख्या में गोविंदा टीमों से अनुरोध है कि इस योजना का लाभ उठाएं और दही हांडी के त्योहार को सुरक्षित रूप से मनाएं। पिछले 2 सालों से कोरोना के प्रकोप के कारण दही हांडी उत्सव को स्थगित कर दिया गया था। हालांकि इस साल ये त्योहार बिना किसी रोक टोक के मनाया जाएगा। दही हांडी के थरों पर लगी रोक को भी सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया है। साथ ही विधायक प्रताप सरनाईक की संस्था ने 21 लाख के प्रथम पुरस्कार की घोषणा की है। इससे गोविंदाओं में उत्सव का माहौल है। अधिक संतोष व्यक्त किया जा रहा है क्योंकि इसमें अब 10 लाख का बीमा कवर होगा। मेट्रो मुंबई के लिए राजेश सोनी की रिपोर्ट। नवी मुंबई मेट्रो बनकर तैयार है, लेकिन उद्घाटन के चलते और इंतजार बढ़ रहा है। उद्घाटन के लिए कोई तैयार ही नहीं हो रहा। नवी मुंबई मेट्रो की शुरू करने की सारी तैयारी एक बार फिर धरी की धरी रह गई। उद्घाटन करने के लिए अतिथि समय नहीं दे पा रहे हैं, जिसकी वजह से इसकी शुरुआत अटकी है। 15 अगस्त को इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे करने वाले, लेकिन अब कार्यक्रम आगे बढ़ाने की चर्चा हो रही है। इससे नवी मुंबई के लोगों में नाराजगी है। 11 किलोमीटर के बेलापुर से पेंधर मेट्रो लाइन का काम 10 साल बाद पूरा हो रहा है। सभी तरह के प्रमाण पत्र मिलने के बाद भी इसके उद्घाटन का मुहूर्त नहीं निकल पा रहा है। इस उद्घाटन के लिए केंद्र के मंत्रियों के पास समय नहीं होने के कारण तारीखों पर सहमति नहीं बन पा रही है। ऐसे में नवी मुंबई मेट्रो के लिए लोगों को अभी और इंतजार करना पड़ सकता है। नवी मुंबई में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को और भी मजबूत करने के लिए सिडको नवी मुंबई मेट्रो के तहत 4 एलिवेटेड रूट विकसित कर रहा है। बांद्रा वर्सोवा सीलिंग का काम अब और जोरों पर है। जल्द ही तीसरा सीलिंग बनकर तैयार हो जाएगा। ठप पड़े बांद्रा वर्सोवा सीलिंग के निर्माण कार्य की रफ्तार जल्द बढ़ने वाली है। काम की गति बढ़ने के लिए महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम ने सीलिंग का निर्माण करने वाली कंपनी को एक और कास्टिंग यार्ड के लिए जमीन अलॉट कर दी है। MSRDC के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार कंपनी को बांद्रा रिक्लेमेशन में करीब 22 एकड़ जमीन अलॉट की गई है। पहले इस जमीन का इस्तेमाल मेट्रो कॉरिडोर के लिए दूसरी कंपनी द्वारा किया जा रहा था। अब इस जमीन का उपयोग सीलिंग के निर्माण कार्य के लिए किया जाएगा। निर्माण स्थल से इस कास्टिंग यार्ड के करीब होने की वजह से बेहद कम समय में गर्डर समेत अन्य उपकरण आसानी से निर्माण स्थल तक पहुंच जा सकेंगे। इससे ट्रांसपोर्टेशन में लगने वाले समय की बचत होगी और तेजी से निर्माण कार्य पूरा करना संभव होगा। बता दें कि सीलिंग का एक कास्टिंग यार्ड मलाड में है। ब्यूरो रिपोर्ट,
मेट्रो मुंबई। तो जीएसटी की मार अब ट्रेन, एयरवेज और होटल टिकटों पर भी। अगर आपने टिकट कराई और कैंसिल कराई तो आपको जीएसटी लगेगा। अब पर्यटकों को अपनी हवाई, रेल या होटल की बुकिंग कैंसिल करने पर अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी। दरअसल अगर कोई व्यक्ति होटल, ट्रेन और हवाई जहाज की टिकट बुक करने के बाद उसे कैंसिल करता है तो उसे टैक्स भरना पड़ेगा। सरकार ने इसे लेकर पूरी स्थिति साफ कर दी। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के नियमों के मुताबिक बुकिंग कैंसिल करना एक प्रकार से डील से मुकरने जैसा है। डील कैंसिल करने पर जुर्माना भरना पड़ता है, यानी अब ग्राहकों को जुर्माने पर टैक्स देना होगा। इसके मुताबिक होटल और टूर ऑपरेटर के जरिए की गई बुकिंग को कैंसिल करने पर जीएसटी टैक्स अदा करना अनिवार्य होगा। बता दें कि ग्राहक ने बुकिंग के समय जो जीएसटी दर अदा किया था, कैंसिल करने पर उसे उसी दर से कैंसिलेशन चार्ज जीएसटी टैक्स देना होगा। गौरतलब है कि काफी समय से इसे लेकर लोगों के मन में कई प्रकार के सवाल थे, जिसे लेकर विवाद भी चल रहा था। लेकिन अब केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने कई ऐसे मामलों में स्पष्टीकरण जारी किया है। आपको बता दें कि वित्त मंत्रालय की टैक्स रिसर्च यूनिट यानी TRU ने इस संबंध में एक सर्कुलर भी जारी किया है, जिसमें अलग अलग स्थितियों को समझाया गया है। ये जीएसटी कानून संदर्भ में है। इसके तहत किसी अनुबंध को लेकर सहमत होना सेवा की आपूर्ति है, लिहाजा ये टैक्सेबल है। इन्हीं में से एक सर्कुलर में अलग अलग स्थितियों में कैंसिलेशन चार्ज पर जीएसटी लागू करने की बात को स्पष्ट किया गया है। बता दें, टैक्स रिसर्च यूनिट द्वारा जारी सर्कुलर में बताया गया है कि फर्स्ट क्लास या AC कोच टिकट के लिए कैंसिलेशन चार्ज पर 5% जीएसटी देना होगा, जो टिकट पर लगाए जाने वाला रेट है। इसी प्रकार से हवाई यात्रा या होटल की बुकिंग को कैंसिल करने पर ग्राहक उस दौरान दिए गए जीएसटी दर के समान टैक्स अदा करना होगा। तो अगस्त में आम आदमी पर महंगाई की दोहरी मार पड़ी है। एक तरफ लोन महंगे, चावल महंगे, दही महंगे, सब कुछ महंगा हो गया है। देश की जनता को हाल फिलहाल महंगाई के मोर्चे पर राहत मिलने की उम्मीद कम ही दिखाई दे रही है। रिजर्व बैंक और केंद्र सरकार लगातार महंगाई को काबू करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इसमें सफलता बेहद सीमित ही मिल पा रही है। आज एमपीसी की बैठक के बाद रिजर्व बैंक के गवर्नर शशिकांत दास ने खुद स्वीकार किया कि आने वाले समय में महंगाई की दर नरम पड़ने के बाद भी ऊंची बनी रहेगी। इस बीच ये सप्ताह महंगाई के मोर्चे पर और बुरा साबित हुआ है। इस सप्ताह के दौरान पहले ही CNG, PNG, दही, चावल जैसी चीजों के दाम बढ़ चुके हैं। अब रेपो रेट बढ़ने के बाद होम लोन समेत अन्य लोन की EMI भी बढ़ने वाली है। महंगाई की बात करें तो रिजर्व बैंक के गवर्नर शशिकांत दास ने कहा कि भारत में चीजों के दामों पर ग्लोबल फैक्टर्स का असर हो रहा है। दुनिया भर में महंगाई रिकॉर्ड स्तर पर है। भारत में महंगाई की ऊंची दरों का सामना करना पड़ रहा है। जून लगातार छठा ऐसा महीना रहा जब खुदरा महंगाई रिजर्व बैंक के ऊपर लिमिट से ज्यादा रही। भू राजनीतिक घटनाक्रमों में तेजी से आ रहे बदलाव के बीच ग्लोबल फूड प्राइसेस में नरमी, यूक्रेन से गेहूं के निर्यात की पुनः शुरुआत, घरेलू बाजार में खाने के तेल के दाम में नरमी और अच्छे मानसून के कारण खरीफ फसलों की बुवाई में तेजी से आने वाले समय में महंगाई के मोर्चे पर राहत मिल सकती है। तो बिना OTP के आपके क्रेडिट कार्ड से यूं ही पैसे गायब हो जाएंगे। एक बड़ी कंपनी की सारी डेटा लीक हो गई है, एक नजर जरूर डालिए। क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल समय के साथ तेजी से बढ़ने लगा है। लोग अब क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करना ज्यादा पसंद करते हैं। इसके पीछे कई वजह है। एक मुख्य कारण है कि क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करने के बाद आपको उसकी पेमेंट करनी पड़ती है। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो थोड़ा सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड को लेकर एक नई रिपोर्ट सामने आई है जो किसी को भी डरा सकती है। तो चलिए आपके साथ भी इस रिपोर्ट के बारे में चर्चा करते हैं। डिजिटल पेमेंट कंपनी विज इजी के साथ ऐसा हुआ कि कंपनी का डेटा तक लीक होने की नौबत आ गई है। जब भी आप पेमेंट करने के लिए पिन दर्ज करते हैं तो उसकी जानकारी पेमेंट कंपनी के पास भी होती है, लेकिन इसे काफी गोपनीय रखा जाता है। हैकर्स के हाथ अब कंपनी का डैशबोर्ड का एक्सेस लग गया है। यहाँ कस्टमर्स के अलावा कंपनी की स्टाफ की जानकारी भी सेफ थी। डैशबोर्ड को एक्सेस करने वाले पासवर्ड को डार्क वेब पर पाया गया। अब कंपनी को इस बात की चिंता है कि इससे कस्टमर्स की कई अन्य जानकारियां भी लीक ना हो जाए। इससे कंपनी को काफी भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है।
फिलहाल ऐसा होने की संभावना कम है, लेकिन लगातार इस पर काम किया जा रहा है। अब क्योंकि वाईफाई क्रेडिट कार्ड का चलन ज्यादा हो गया है, इसमें आपको कार्ड मशीन में पिन दर्ज करने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ मशीन के पास कार्ड लाते ही पेमेंट हो जाता है। अगर आप चाहे तो इस ऑप्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि पिन दर्ज नहीं होने की स्थिति में कंपनी के पास कोई भी डेटा ही नहीं जाता। ऐसे में बहुत जरूरी है कि आपको कई सुरक्षित चीजों का ध्यान रखना होगा। क्रेडिट कार्ड से फ्रॉड को लेकर कई हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। साथ ही ऐसा कोई पहली बार नहीं हो रहा है जब ऐसी रिपोर्ट सामने आई है। टेक्नोलॉजी में बढ़ोतरी के साथ ऐसी लीक्स की रिपोर्ट कई यूजर्स को डरा देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो दी कंपनी के गुर्गे सलीम फ्रूट को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब इससे कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। एनआईए की कस्टडी में सलीम फ्रूट कई राज खोल सकता है। एनआईए ने दावा किया है कि कुरैशी ने छोटे शकील के नाम पर भारी मात्रा में धन उगाही की थी। इस पैसे को इकट्ठा करने का मकसद दी कंपनी की आतंकवादी गतिविधियों को आगे बढ़ाना था। इसके लिए उसने संपत्ति के सौदे और विवाद सुलझाने का रास्ता अपनाया था। बताया जाता है कि सलीम का निकाह छोटे शकील की पत्नी की बहन से हुआ है। इसी वजह से वो सलीम के बेहद करीब है। सलीम के पिता मुंबई के नल बाजार इलाके में फल बेचते थे, इसी वजह से उसका नाम सलीम फ्रूट पड़ गया। सलीम फ्रूट एक्सपोर्ट करने का भी बिजनेस करता है। तो करीना कपूर खुद ही अपनी फिल्म नहीं देखती। करीना कपूर लाल सिंह चड्ढा भी नहीं देखेंगी। बॉयकॉट लाल सिंह चड्ढा विवाद के बीच करण जौहर का बड़ा खुलासा। बॉक्स ऑफिस पर आजकल हिंदी फिल्में बुरी तरीके से पिट रही है। 11 अगस्त को करीना कपूर और आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा सिनेमाघरों में रिलीज होगी। कॉफी विद करण 7 में आमिर खान ने कबूला कि उन्हें इसकी रिलीज को लेकर नर्वसनेस है। वहीं करण जौहर का मानना है कि करीना कपूर को उनकी फिल्मों को बॉक्स ऑफिस बिजनेस से फर्क नहीं पड़ता। ऐसा क्यों है, जानते हैं। करण जौहर ने कॉफी विद करण में करीना कपूर से कहा कि मुझे नहीं लगता करीना को फिल्म के सक्सेस और फेलियर से फर्क पड़ता है। करीना को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो अपने यूनिवर्स में खोई रहती है। करीना स्टेज पर है जहां उन्हें जो पसंद आता है वो करती है। करीना बॉक्स ऑफिस बिजनेस से परे है। अगर फिल्म अच्छी चलती है तो वो खुश है, नहीं चली तो कोई नहीं। करण के इस बातों पर करीना जवाब नहीं दे पाती है। तभी आमिर खान के बचाव में आते हैं और करण पर गलत बातें करने का आरोप लगाते हैं। आमिर ने बताया कि करीना अपनी फिल्म को लेकर काफी चिंता करती है। वह पिछले 2 महीनों से उन्हें डांट रही है। कहती है प्रमोशन नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। करीना बार बार मेरी क्लास ले रही है। तभी करण जौहर ने बताया करीना अपनी फिल्में देखती ही नहीं है, शायद ही वे लाल सिंह चड्ढा देखेंगी। आमिर बोले ये इतनी खुशी की बात नहीं है जो आप गर्व से कह रहे हो। मैं अपनी फिल्में नहीं देखती। एक्ट्रेस ने अपनी सफाई में कहा मैं भी फिल्मों को लेकर नर्वस हूँ। मैं इसे देखना पसंद करती हूँ शायद 4-5 महीने बाद। करीना ने बताया कि आमिर खान उन्हें स्क्रीनिंग में बुला रहे हैं। अब करीना लाल सिंह चड्ढा के स्क्रीनिंग पर जाती है या नहीं जल्द पता चलेगा। इस बातचीत के आखिर में आमिर ने करीना को लाल सिंह चड्ढा जरूर देखने को कहा। बोले अगर फिल्म नहीं देखी तो हमारा दिल टूट जाएगा। करीना कपूर का मानना है कि आमिर मूवी लाल सिंह चड्ढा को लेकर कॉन्फिडेंट है, मगर आमिर ने बताया कि वो नर्वस है। हालांकि इस फिल्म पर लगातार बॉयकॉट का खतरा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। ये थी मुंबई की 10 बड़ी खबरें और आप देख रहे थे टॉप 10 बुलेटिन। रोज रात मेरे साथ देखिए मुंबई की टॉप 10 बुलेटिन सिर्फ मेट्रो मुंबई पर। धन्यवाद।